स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। मैं हूं सुधांशु पटेल और आपको मैं देने जा रहा हूं आज का ये खास वीडियो। जी हां, इसको हम बिल्कुल खास कहेंगे क्योंकि पति पर निबंध यहां पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ये एक पोस्ट मुझे मिली तो मैंने सोचा, बहुत दिन से हम लोग परेशान हैं और देख रहे हैं आप सभी लोग बराबर मानदेय को सरकारें प्रोत्साहन कर रही है, तमाम चीजें, ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है लोगों के मन में। तो आइए आज अपने दिमाग को जो थोड़ा रिफ्रेश करते हैं ताकि हम आगे की जो रणनीतियां हैं उनको अच्छे से भी समझ पाएं। तो आज जो खबरें हैं वो थोड़ा हटके रहेंगी, यानी कि जो श्रीमती दिव्या मिश्रा जी हैं उनका ये वहां पे हमें प्राप्त हुआ एक तरह से सोशल मीडिया के जरिए। तो इसमें लिखा है, हिंदी की क्लास थी, टीचर उदास थी, पति से थी लड़कर आई, अब काहे की पढ़ाई, बच्चों ने कहा टीचर पढ़ाओ, टीचर ने कहा मेरा सर मत खाओ, पिछली बार गाय पर लिखा था, इस बार जो है पति पर निबंध लिख लाओ। तो पति के नाम से हर लड़का घबराया, एक इंटेलिजेंट डरते डरते कुछ यूं लिख कर लाया। तो देखते हैं उसमें क्या लिखा था। तो वो निबंध था पति पर। तो इसमें लिखा है कि पति एक घरेलू प्राणी है, यह सभी घरों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। शब्दों पर गौर करना, बहुत अच्छे शब्द लिखे गए हैं। इस घरेलू प्राणी को पालने का पूरा अधिकार पत्नी नामक ओहदे से सम्मानित महिला को प्राप्त है। और मैं कहूंगा वीडियो आज का लाइक फटाफट कर दीजिए और शेयर बिल्कुल करना। और इसे पाने के लिए दहेज रूपी कीमत अदा करनी पड़ती है, अर्थात इसका बाजारू भाव बहुत अधिक है। यह बात लाइन बहुत दम रखती है जो दहेज प्रथा को लेकर के खास यहां पे जुड़ी हुई है। मैं बताना चाहूंगा, हर एक शादी दहेज पे हो रही है आज के टाइम पे। अमूमन ज्यादा से ज्यादा जो 100% में जितनी भी शादियां होंगी, 90% से ज्यादा 95% तक दहेज के लालच में ही शादियां होती हैं। अन्यथा 2-4% लोग जो अच्छे हैं समाज में, जो बदलाव चाहते हैं, वो लोग बिना दहेज के करते हैं। ये तमाम चीजें हैं। तो पहली बात तो अगर हो सके तो दहेज मत लीजिए, बहुत गलत बात होती है। आप लड़की लेते हैं वो बहुत बड़ी चीज है। बाकी समझने के लिए तो आज हाँ कर देंगे लोग, लेकिन जब बारी आती है ना नोटों की, तो नोटों पर अच्छे अच्छों की नीयत फिसल जाती है, लोग दहेज जरूर लेते हैं। और पहली बात, जो लड़की सौंपने जाते हैं, जहां भी दहेज लिया जा रहा हो वहां पहली बात लड़की ही मत दो। बैठे रहे सारे कंवारे लड़के और उनको अकल आएगी, उनके घर वालों को दहेज के लिए बैठे रहते हैं और उनको बैठे रहने दो ऐसे ही। दहेज बिल्कुल गलत चीज है, आप लड़की को दे रहे हैं, उनके घर में बेच नहीं रहे हैं, ये तमाम चीजें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, अर्थात इसका बाजारू भाव बहुत अधिक है। तो उनके मन में जो भी यहाँ पे लिखा गया है, कुछ सोच कर ही लिखा गया होगा, कुछ सोच कर ही हम अपने समाज को ये जागरूकता भरा एक मैसेज देना चाहते हैं। इसकी दो आंखें होती हैं जिससे यह मूक रहकर मात्र देखता है, इसके दो कान होते हैं पति के जिससे पत्नी की डांट सुनता है, और इसका एक मुख होता है। आज बुरा लग रहा होगा बहुत से जो भाई लोग जुड़े हैं, लेकिन बुरा नहीं लगना चाहिए। यहां पे थोड़ा हम यूं कहें कि थोड़ा मनोरंजन के तौर पर कुछ करना चाहते हैं ताकि आप लोगों का भी जो फ्रस्ट्रेशन होगा, काफी दिन से परेशान हो रहे होंगे, सरकार ने धोखा दिया है, हम सब समझते हैं, और हार न जाऊं इन चीजों से, इसके लिए आगे दिमाग को रिफ्रेश करना पड़ता है, फिर से नई नीतियां अपनानी पड़ती हैं, जिससे जो है खुलने पर पूर्णतया पाबंदी होती है। इसका जो मुख होता है और वो खोल नहीं सकता, बेचारा बोल नहीं सकता पति। और इसमें 4 नंबर पे लिखा है, इसकी इकलौती नाक में अदृश्य नकेल होती है। और ये तो पता नहीं, और यह काफी कुछ मनुष्य से मिलता जुलता प्राणी है, जैसे पति होने से पूर्व में मनुष्य की श्रेणी में आता हो। तो आगे इसमें प्रकार भी डाले गए हैं। तो प्रकार में आप देख लीजिए, पति के जो प्रकार हैं, पहला प्रकार लिखा है जोरू का गुलाम। यह प्रजाति हमारे देश में बहुतायत रूप में पाई जाती है। इस प्रजाति के पति टिकाऊ, मेहनती, सीधे व वफादार होते हैं। यह उम्दा नस्ल के होते हैं। डांट, मार, गालियां इन पर भी प्रभावहीन होते हैं, यानी कि कुछ भी कर लो ये सब और इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो खैर ज्यादा ही जो है एक तरह से बातें हो रही हैं, और पालने के लिए यह पति सबसे अच्छे हैं। ये पोस्ट फेसबुक वगैरह पे डाली गई, माननीय पीयूष भाई जी हमारे, और उन्होंने डाली, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये ढूंढ करके एक ऐसी चीज लाए जिससे लोगों को दिखाया जा सके, और पहली बात समाज में ये बताया जा सके कि ये जब आती हैं तो लड़कियां, ये क्यों ऐसा होता है। आप बहू लेके आते हैं, आप दहेज के तौर पर लेके आते हैं, तो आपको ये चीजें दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। इसीलिए समझाना चाहते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो। और जोरू का बादशाह, यह प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, इसलिए सरकार जल्द से जल्द ही इसके संरक्षण के लिए बादशाह पति संरक्षण नामक एक जो अभियान है उसको सरकार चलाए, ऐसा भी लिखा हुआ है। तो ये तमाम चीजें थी। खैर निबंध बहुत सोच समझ के लिखा है, जो समझने वाले लोग हैं, जो जागरूकता को अपनाना चाहेंगे। इससे संदेश यही मिलता है कि देखो, लड़कियों को एक तरह से
शादी नहीं की जाती है, वहाँ उनके घर में नहीं जाती है, उनको एक तरह से बेच दिया जाता है दहेज। और लेने वाले भी बोली लगाते हैं, देने वाले भी बढ़ चढ़ के कहते हैं हम इतना नहीं इतना देंगे। ये सब गलत है। जो अच्छा होगा वो दहेज के पीछे भागेगा ही नहीं, जिसको अपने पर भरोसा होगा कि मैं खुद कमा सकता हूं और उनको पाल सकता हूं। तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज होती है। जब तक उनको जिम्मेदारी का ही एहसास ना हो तो फिर किसके हाथ में अपनी लड़की का हाथ आप सौंप देंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, सोचने की है, इस पर विचार जरूर करना। और पैसों के भूखे लोगों को, लोभियों को आप कुछ देने जाएंगे, दे देंगे, वो आज पैसे यूज करेंगे, उसके बाद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारी तो है नहीं। जिम्मेदारी होती तो दहेज ही नहीं लेते, वो खुद पर कमाते और भरोसा होता। तो ऐसा तो उनके अंदर पहले ही नहीं था। जब पैसे वो आपके दहेज वाले खत्म हो जाएंगे तो लड़की को परेशान करेंगे तमाम चीजें। या फिर आपकी लड़की जो सीधी सादी थी वो बेचारी दहेज को देख देख कर परेशान होगी, फिर वो कमाएंगे नहीं, तब वो परेशान होगी, उसके बाद में फिर आपस में अनबन होगी। ऐसे परिवार में फूट होती है और परिवार सुखी नहीं रहता है। फिर पारिवारिक झगड़े धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। फिर क्या होता है, सारी जो खुशी माहौल में जिंदगी बीतनी थी वो सब बेकार हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है। तो ये तमाम चीजें, इन पर गौर करना। मेरे पहला मैसेज जो है हमारे जागरूकता को लेकर के यही है कि दहेज प्रथा बंद हो। इसके लिए हम सबको आवाज उठानी है, और आवाज ऐसे ही उठेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दहेज हमें नहीं लेना है और ना ही हमें देना है, ये बिल्कुल। और तो चलिए अब आते हैं अपनी खबरों पर। जैसा कि आप लोगों को मैं कुछ दिखाना चाह रहा था, ये देखिए, वित्त विहीन शिक्षकों की नौकरी अब होगी सुरक्षित, मिलेगा सम्मानजनक मानदेय। हंसी आ रही होगी, मैंने आज का वीडियो ही इसीलिए बनाया ताकि आप लोगों को दिखा सकूं समाज में हमारे क्या होता है। चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं 2019 के, और जुमले पर जुमले चलते जा रहे हैं। एक चीज मेरी गौर करना, ये जुमले आज के हैं, ठीक है, अभी जुमले दिए गए, कुछ लोग इसमें जो वित्त विहीन शिक्षक वगैरह होंगे फंसेंगे, वोट देंगे। और उनसे पूछो जाके जो ऐसे जुमले झेल करके बैठे हैं, यानी कि आंगनबाड़ी सहायिका, आशा, मिनी और ग्राम रोजगार प्रेरक, शिक्षक, शिक्षा मित्र, इन सबसे पूछो, वो बताएंगे आपको सच्चाई क्या है। सब परेशान है, सबकी सभी के साथ में जो है सब कुछ कहा गया, आपको हम सम्मानजनक करेंगे, ये करेंगे। आज निकल के क्या आया, उनसे पूछिए ना क्या होगा, किसकी परेशानियां दूर होंगी, कौन सुरक्षित होगा। ये सब जुमलेबाजी अगर आपको नहीं दिखती है, सब इसीलिए कहते हैं इतिहास क्यों इंसान पढ़ता है। इतिहास इसीलिए पढ़ा जाता है कि जो पास्ट में जो कुछ हमारे हुआ था उस पर हम चर्चा कर सके, जान सके, वहां पे क्या कमियां थी, क्यों ये सब हुआ, और आगे भविष्य में ये ना हो। लेकिन पढ़ता कौन है, कोई नहीं पढ़ता है। मैं इतिहास पढ़ने की बात नहीं बता रहा हूं, आपको एक बात रख रहा हूं कि पिछली जो चीजें होती हैं, जो पिछले साल होते हैं, सरकार के जो वादे होते हैं, उन वादों को आप एक एक करके सभी को आप देखें, उन्होंने क्या कहा, उसमें पूरे कितने किए, आपको सच्चाई मिल जाएगी। कौन पार्टी अच्छी है, कौन बेकार है, सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए ऐसा अगर आप करेंगे तो एक भी पार्टी आपको बता दूं अच्छी नहीं मिलेगी, क्योंकि अच्छी है ही नहीं। इसीलिए हमारे देश का विकास नहीं हो रहा। विकास कहने के लिए हो रहा है, नाम मात्र के लिए। और सबका साथ, जो सबका विकास के नारे लगते हैं, सबका अगर साथ होता, सबका विकास होता, तो ये लोग सड़कों पर क्यों होते। किसी का मानदेय यानी कि वेतन मिल रहा 50,000 से ऊपर, और किसी को 4,000 भी नहीं, किसी को 2,000। तो ये क्या, ये न्याय है। कोई खाना बनाता है स्कूलों में इतने बच्चों का, उसको पैसे रसोइयों को नहीं मिल पाते। ये तमाम चीजें आप चर्चा करिए, आप सोचिए, आप खुद ही आपको अंदाजा लग जाएगा। खास करके ये वीडियो हमने बनाया, बहुत से लोग इसको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको लगेगा इसमें तो लिखा था पति पर निबंध, क्या लेना देना होगा। भैया हम ये चला रहे हैं जो सच्ची खबरें, ये सिर्फ इसलिए नहीं चला रहे हैं कि आप लोगों की सिर्फ समस्याएं दूर कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद, मोटिव यही है कि हम अपने समाज को कुछ दे सकें। हमारा जन्म जो हुआ है वो व्यर्थ ना जाए, यानी कि पैदा हुए हैं और मर जाएं, ये कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी हमें नहीं जीनी है। फिलहाल लोग तो यही जीते हैं कि पैदा हो, 4 पैसे आए, कमाए, खाएं और निकल लें। ना कोई जान, ना पहचान, ना कोई याद करने वाला होगा। कुछ ऐसा करिए कि जनता आपको आपके मरने के बाद भी याद करे, तो आपकी जिंदगी का मकसद जो होगा, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो सार्थक होगा। अन्यथा कोई फायदा नहीं है। लोग धोखा दे दे करके इतना लूट रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं आंगनबाड़ियों के साथ। किसी और ने धोखा नहीं किया, ये सरकार की गलतियां तो हैं, क्योंकि सरकार, हम तो जानते हैं सरकार एक जैसी है, तो वो तो पूर्णतः अपना काम करेंगी। छलने का काम उनका हमेशा का रहा है। कहते बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। लेकिन अपने साथ धोखा हुआ है तो हमारे संगठनों ने ही ये दिया है, और संगठनों में भी सभी ने नहीं दिया है, दिया उन्हीं ने है जो श्रेय के लिए भाग रहे थे, दौड़ लगा रहे थे, जिनको ये तक नहीं पता था कि मानदेय बढ़ेगा या प्रोत्साहन बढ़ेगा। कहते तो हैं हम इतनी बार मिले हैं, 15 बार मिले मुख्यमंत्री से, 15 बार में आपने ये भी नहीं अंदाजा लगा पाया जो मुख्यमंत्री बढ़ाने वाले क्या है। और आज भी वो नहीं सामने आकर के कुछ भी कह रहे कि ये मानदेय प्रोत्साहन है। अब तो सामने हो गया कि ये प्रोत्साहन है, अब तो इस पर कोई सवाल ही नहीं है कि ये मानदेय है, ये प्रोत्साहन है।
सरकार भले ही इसको पलट दे और अपनी बात को साफ सुथरा रखने के लिए बोल दे कि गलती बस यहां पे प्रिंट हो गया, हर जगह गलती नहीं होती है। आपने ट्विटर पे भी डाला 1 तारीख को, उसके बाद भी जो 7 तारीख को निकल के आया उसमें भी प्रोत्साहन चढ़ा है, तो आप कैसे मान सकते हैं। लेकिन बहनें आवाज लगा रही हैं कि जो आपका मानदेय है यानी कि जो प्रोत्साहन बढ़ा है उसको मानदेय किया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है सब कुछ होगा। सरकार, उनकी नीतियां, उनको अच्छे से हम जानते हैं और ये आप लोगों को हम बहुत पहले बता रहे थे, एकता की कमी है हम सब संगठनों में और इसी वजह से भुगतना आंगनबाड़ी को पड़ रहा है। आंगनबाड़ी की गलती इतनी है कि जब भी धरना होता है तो वो भी बहुत सी बहनें घरों से नहीं निकल पाती हैं और उनका भी ये मजबूरी है, उनका भी कारण है। मैं हर तरह से सोचता हूं, इसीलिए आप लोगों को मैं समझाता हूं, उनकी भी परेशानी है। देखिए, धरना किया था गिरीश पांडे ने, छोड़ करके बताया जा रहा था, भाग गए, पेपर में निकल के आया था। जब कोई नेतृत्व विहीन करके भाग जाए तब क्या होगा। दूसरी बात, ये सिर्फ गिरीश पांडे को ही मैं नहीं दोष दे रहा हूं, दोष बाकी के भी संगठन कोई कम नहीं है जो आज अपने को बहुत 30 मार खां समझ रहे थे, मैंने ये कर दिया वो कर दिया। इतने दिन से सरकार सत्ता में आई, वोट लेकर चली गई, दबाव आप इस पर भी नहीं बना सके और दिलाकर क्या लाए 2 साल के लिए मात्र प्रोत्साहन, वो भी हर एक आंगनबाड़ी को उत्तर प्रदेश की मिल नहीं पाएगा क्योंकि उसके लिए मानक रखे हैं 150 और 120। जब आपके केंद्र पर बच्चे होंगे तब जाके होंगे, और आप बच्चे तो आपको अंदाजा होगा कितने बच्चे आते हैं और कितने भविष्य में आएंगे। क्या आप फर्जीवाड़ा करेंगे? फर्जीवाड़ा करेंगे तो सुपरवाइजर और सीडीपीओ वगैरह आप पर धामकसी करेंगी, ब्लैक में आपको ब्लैकमेल करेंगी, पैसे आपसे खुद वसूलेंगी, जितना आएगा नहीं उससे ज्यादा आपके खाते से खुद ही वो ले लेंगी जबरदस्ती, आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो आप खुद सोचिए ना, आपको क्या करना है। ये सब कुछ सरकार फांस के रखी है और कारण इसका यह है कि जो हमारे लिए सच्चाई को लेकर के संगठन लड़ रहे हैं वो आपस के लिए लड़ रहे हैं, श्रेय के लिए लड़ रहे हैं, अपने सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, फूल माला के लिए लड़ रहे हैं, ये हकीकत है। बाकी जो लड़ रहा है वो कोई दूसरी तरह ही लड़ रहा है, वो कहेगा नहीं कि मैं लड़ रहा हूं आंगनबाड़ियों के लिए, वो बस यही कहता है हम आपके बस साथ हैं, हम आपके साथ हैं। वो करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है और मुझे तो खैर चाहिए कि समाज में एक सोच के साथ बदलाव हो जाए आंगनबाड़ियों का। और ये संगठन जो खुद को बना के रखते हैं, आंगनबाड़ियों को गिरा रहे हैं, कभी सम्मेलन के नाम पर, कभी पैसे वसूल रहे हैं धरने के नाम पर, 200 दे दीजिए, 500 दे दीजिए, ये सब चलता रहा है। 2-2 4-4 महीने बाद जब पैसे नहीं रहते हैं तो फिर धरना करवा लेते हैं, उसके बाद में फिर हो गया सब, ये सब उनका रोज का है। ये समझिए, इसको समझना पड़ेगा। और इसके चक्कर में जो अच्छी संगठन है जिनकी इमेज खराब हो रही है तो उनका भविष्य खतरे में जा रहा है। बिना संगठन के भी लड़ाई मुमकिन नहीं होती, इसीलिए मैं समझाता रहा कि हमारे संगठनों को सोचना चाहिए, लेकिन जो अच्छे संगठन हैं उनको बेचारों को जो है इसका भुगतान जो देना पड़ रहा है और वो खराब वालों की वजह से उनकी इमेज खराब हो रही है। मैं नहीं चाहता ये सब हो, मैं चाहता हूं संगठन अच्छे से फले फूले और कुछ न्याय करके दिलाएं तो आंगनबाड़ी को। वो आसान नहीं है क्योंकि आज के टाइम पे मानदेय बढ़वाने के लिए बहुत कम बेचारे लोग धरने पर आ पाते हैं। संगठन वाले कुछ आते हैं तो दूसरे जो एंटी वाले संगठन होते हैं पार्टी के, वो उनको रोकने के लिए मैदान में आ जाते हैं, ये गलत कर रहे हैं, इनको ये करो वो करो। समझने की चीजें हैं। तो और ये सरकारें हैं, सरकारों का काम मैंने आपको दिखाया। अभी कल सुबह के आज के वीडियो में दिखाया था, एबीपी न्यूज पर मुख्यमंत्री योगी जी बोल रहे थे, क्या कह रहे थे कि हमारी सरकार में 2 साल में एक भी भर्ती कोर्ट तक नहीं गई है। अब आप खुद लोग अपने दिमाग से सोचिए कितनी भर्तियां कोर्ट में गई, हर एक भर्ती कोर्ट में गई है, हर एक भर्ती लटक चुकी है। और 68,000 वगैरह ले लिया, कोई भी ले लें, इतनी धांधली हुई और जिसकी कापियां मूल्यांकन भी किया गया वो तो बैठ के न्यूज के माध्यम से कह देते हैं ये सब हो गया। वो हर कोई तो सोच रहे नहीं जानता, लेकिन जानता आज के जमाने में हर कोई है, हर कोई किसी न किसी के गांव में होते हैं लोग और पता चल ही जाता है। तो समझिए और जागरूक बनिए, और क्योंकि जब आप ही से जब बदलाव आएगा आपकी सोच में तभी हमारा देश विकास पर आएगा, अन्यथा हम चिल्लाएं या कोई भी चिल्लाए विकास नहीं होने वाला है। लोकसभा चुनाव का शंखनाद आज हो चुका है आपको बता दूं, और इसमें बताया जा रहा है कि आम चुनावों की घोषणा का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग रविवार को यानी कि आज लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा करने जा रहा है, लिखा है इसमें। और जरूरी नहीं कि हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, जा रहा है। इन चीजों को आपको समझने की कला आनी चाहिए न्यूज़पेपर में कि क्या वो लोग लिखते हैं, उनका सेंटेंस आज पर आधारित होता है या वो बात पूर्ण हो चुकी होती है या अभी वो पिछली बातें ही होती है या वो अपने जो है एक तरह अपनी सोच के हिसाब से बताते हैं। ये तमाम चीजें तभी आपको पता चलेगा कि उसमें लिखा क्या है, अन्यथा आप लिखा कुछ और होता, आप पढ़ के कुछ और जाते हैं और निकलता कुछ और है। तो चुनाव आयोग में जो है जो उसमें मौजूद है विश्व सूत्र, जो वहां से जानकारियां मिली थी, पुख्ता जानकारी के अनुसार बताया जा रहा था ये सब है, और ये सब न्यूज़पेपर में निकाला गया था। तो हो सकता है आज चुनाव की तैयारियों को लेकर के डेटे मिल गई हों। अभी तक तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा फर्जी की वीडियो जो पोस्टें आई होंगी वो देखी होंगी,
व्हाट्सएप वगैरह ग्रुपों में बहुत आ रही होंगी, उत्तर प्रदेश में इतनी तारीख को, राजस्थान में इतनी को, और मध्य प्रदेश में यहाँ, तमाम चीजें सब में तब होगा, ये होगा वो होगा। वो सारी डेटें एक्चुअली झूठी थी। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। अब हर रोज तो मैं बताऊंगा नहीं कि भैया चुनाव की जो डेटें घूम रही हैं व्हाट्सएप में वो फर्जी हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कितना भी रोको और जो जिनको अकल नहीं है वो लोग शेयर करते ही रहते हैं। मैंने कहा था अभी चुनाव आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है, जब आएगी तब आपको दी जाएगी, जैसे ही आएगी तैसे दी जाएगी। ये फिलहाल न्यूज़पेपर के माध्यम से निकाला गया है। तो ये आप लोगों को बता दिया गया कि आज शायद चुनाव को बैठक जो वहां पे फैसले लेने चाहिए थे जो डेट वगैरह को लेकर के, तो आज शायद हुए होंगे तो आप लोगों को दी जाएगी रिपोर्ट, जो आएगी एक्चुअली में वो दी जाएगी। यहाँ पे फर्जीवाड़ा चलता ही नहीं है। तो आज आप लोगों को ये निबंध शायद अच्छा लगा हो मेरे ख्याल से, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा मेरा आज का। आप जानते हैं बहुत परेशान था मैं भी, और आप सब भी होंगे, क्योंकि ये जो मानदेय की जगह प्रोत्साहन निकला इससे बहुत धक्का लगा है लोगों को, और इन चीज़ों से दिमाग टेंशन से निकल नहीं रहा है। और जब निकलेगा नहीं तो हम आगे के लिए कैसे सोचेंगे अच्छे से कि हमें अब क्या करना चाहिए, क्योंकि संगठन उन पर तो अब भरोसा ही एक तरह से टूट चुका है, क्योंकि वो कहते कुछ और है निकलता कुछ और है। उनको पता कुछ नहीं होता है और वो कह बहुत कुछ जाते हैं। कहते हैं हम 2 गुना मानदेय बढ़वा देंगे, हम ये करा देंगे, हम ये करने जा रहे हैं। जब आप ये नहीं कर पाए, आपको कभी भी नहीं ये नहीं पता चला कि मानदेय कितना बढ़ेगा। वार्ता आप बता रहे हैं, हम इतनी बार कर चुके, काहे की वार्ताएं जब आपको ये पता नहीं। इससे अच्छा आप साफ साफ बोल दीजिए ना। बहुत सी बहनों के हमें बातें बहुत अच्छी लगती है संगठनों की, जो कुछ बहनें कहती हैं कि भैया ये बात हुई थी एक्चुअली में, अभी ये तक नहीं कहा बाबा जी ने कितना बढ़ाएंगे, इसीलिए हम आपको हमेशा कहते रहे, अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कितना बढ़ाएंगे। आप खुद से सोचिए, सरकार आपको पागल बनाने के लिए ऐसी बातें निकालती है। 1500 का ये नाटक, ये 500 पर आप लोगों को खत्म किया जा रहा था, ये समझ लीजिए। वो भी दिया गया, वो मिलेगा आप लोगों बहुत कम ही लोगों को, क्योंकि बच्चे इतने आएंगे नहीं, तो काहे का प्रोत्साहन और काहे की बढ़ोतरी। तो ये सब कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। समझने के लिए मैं समझ रहा हूं, इस समय बहुत से लोग समझ रहे होंगे, तो वही समझ सकते हैं कि हमारा दिमाग कितना परेशान होगा आज के टाइम पे। तो ये आज का एक वीडियो था जो मैं आप समझाना चाह रहा था, थोड़ा जागरूकता को लेकर के। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। प्लीज शेयर जरूर किया करें। चंद लोग हो आप लोग जो डेली का वीडियो देखते हैं, तो आप लोगों से ही उम्मीदें हैं। बाकी के लोग तो बहुत, जनता आप देखते हैं भीड़ की जैसी है, समझते हैं और समझ नहीं पाते। उनको बस अच्छी चीज चाहिए, मिल गई तो ठीक है, नहीं तो निकल के चले गए। ये चीजें हैं, यही गलत है समाज में। और उनको लगता है कि उनको अपने से लेना देना है। ये जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। सरकार सबका साथ सबका विकास कहती है, नारा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और ये पूरा ऐसे सेंटेंस होगा भी नहीं, उसके लिए सबको साथ भी आना पड़ेगा। हम भी यही कहते हैं सबका साथ हो तो सबका विकास हो, लेकिन सबका साथ ऐसे नहीं होगा। जब आप साथ देंगे तभी हमारी आवाज बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी और सरकार कुछ सुनेगी, दबाव में आएगी। संगठनों का दबाव हम जानते हैं, उनका कितना रहा है और क्या रहा है, और ये तमाम चीजें हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।